पहली बात तो ये है कि मैं खुद चाहती हूँ यार, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, ठीक है। वो तुम्हारी बात है, तुम क्या करो। तो हो गया ना कि तूने साथ नहीं दिया मेरा, बहुत सारी मजबूरी, सबकी बहुत बात मान लूं और इस दिल का क्या करूं। हाँ हाँ, सबकी बात मान, सबकी बात इस दिल का मान। क्या करूं, दिल तो मेरा उनकी तरफ नहीं है, मेरा दिल तो कुछ और कहता है। तेरा दिल क्या कहता है मुझे बता, मुझे पाना। हम्म। उन्होंने ये भी बोला था, मैंने कल रील देखी थी कि इंस्टाग्राम पे से उठा लिए, ऐसे फोटो सर उठाए नहीं जाते। अब चलो मैंने फोटो उठा भी लिए, एक सपोर्ट करो तो उठा लिए, जो रिकॉर्डिंग में वो अपने मुंह से बयान दे रही हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जिस टाइम पे मुझसे बात करती जब भी फ़ोन उसके पास नहीं था सर, उसका आदमी को जब भी पता नहीं था है फ़ोन या नहीं है। और मोबाइल रखती है? मोबाइल रखती है। जब उसके आदमी को ये नहीं पता है कि मेरी बीवी पे मोबाइल है तो उसे कुछ नहीं पता है। जब डायलिसिस पे आती है वो मेरे पास टाइम बिता सकती है, मेरे साथ आ सकती है, तो वो किसी और के साथ नहीं जा सकती। नंबर आए, प्रूफ है आपके पास? हाँ, है पूरे प्रूफ है सर। क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि जो ये बात करती थी कॉल डिटेल है, और जो साथ में हम मिले हैं आए हैं वो फोटो हैं। कोर्ट मैरिज हो चुका है, मैंने सिर्फ ये बोला अब तो तुम्हारे नए वाले से कोर्ट मैरिज होगा, आप मेरे उससे पैसे दिलवा दीजिए, उसके साथ जा रहे हो चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत है, मेरे पैसे दिख जाओ। तो उसने ये बोला कि पैसे मैं नहीं दूंगी, अब तुम और उल्टे दोगे मुझे पैसे, मैं क्या करूँ। अब रिलेशन में अब रहना चाहोगे? नहीं सर, मैं तो सर हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो जो उन्होंने बोला है कि मैं पैसे उल्टे दूंगा, मैं तो सर बस तौबा मांगता हूँ कि यहाँ तक बात पहुँची गई है। मैं तो फिर भी बता रहा था कि मैं तो लड़का हूँ, बिना करे भी फंसूंगा, और वो लड़की है करके भी नहीं फंस रही। दोस्तों, कल हमने एक खबर चलाई थी। एक लड़की रोते हुए हमारे ऑफिस पर पहुंचती है और वो कहती है कि सोशल मीडिया से एक शख्स ने मेरे फोटो निकाल लिए और उस पर न्यूड फोटो लगाने के बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए मेरे साथ गलत काम करने की उसने बात कही, अपने रिलेशन में रखने की उसने बात कही। वो रोती है, फिफियाती है, हमें सारी बातें बताती है जो हमने खबर चलाई भी थी। उसने ये तक कहा कि मेरे हस्बैंड को, वो शादीशुदा लड़की है, मेरे हस्बैंड को मारने तक की धमकी वो शख्स दे रहा है। अब दूसरा पक्ष मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है। एक पक्ष को आप लोग पहले सुन चुके हैं, अब दूसरे पक्ष को भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होता है जब दोनों पक्षों को सुना जाए। क्या नाम है आपका? सर एहसान। इधर देखिए थोड़ा। जी सर, एहसान नाम है। एहसान नाम है। गांव का नाम बताइए। बसेंदुआ। बसेंदुआ। आपके ऊपर आरोप लगाया उस लड़की ने कि मेरे साथ में गलत काम करने के लिए कहा। आपने उनके फ़ोटो, उनके अकाउंट से, इंस्टाग्राम से आपने फ़ोटो निकाल लिए और उन पर न्यूड फ़ोटो वगैरह लगाकर उसको दिखाए, मोबाइल में ले आकर कि तुम्हारे फ़ोटो मेरे पास हैं, और अगर तुमने मेरे साथ मेरे रिलेशन में रहोगी तो ठीक है, वरना हम इन्हें वायरल कर देंगे। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है सर, पहली बात तो जैसे उन्होंने बोला कि मैं 2.5 महीने से उन्हें पीछे कर रहा हूँ, मैं कोई पीछा नहीं कर रहा हूँ उनका। वो पहले मेरे रिलेशन में थी, और दोनों का रिलेशन था जी। कितने समय से? 2.5-3 साल से सर रिलेशन में थी, और गांव में कहीं पता भी चलती थी वो डरती ना थी, निडर थी। वो बोलती है मैंने एक बार कर लिया है गलत और मैं ज़िंदगी भर करूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं है। वो अपने मर्द से भी नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। एक बार क्या गलत कर लिया? गलत उन्होंने पहले भी जो करके आई थी वो भक्के ही आई थी सर गाँव में। अच्छा, जिनके घर में शादी करी थी उन्होंने, भक्के करी थी अपनी। अब उन पे 2 बच्चे, लव मैरिज किया था बता रही पहले थी। भी लव मैरिज करा था, और अब उन पे 2 बच्चे हैं, और लड़का कम से कम 14 साल का है, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा 11 साल का है। अब उनसे हमारी बात हो जाती है, अब वो बोल रही है कि मैं उनको धमकी देता हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी भी है उनकी, उस पर कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ 3 रील पड़ी हैं, 3 फोटो से पड़े हैं, उनका कोई फ़ोटो नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ से उठाया तो वो अपनी आईडी पे दिखाएं अपने फ़ोटो। दूसरी बात ये है कि मैं रिलेशन में आप, चलिए आप रहे, आपकी बात अभी आपने खुद कहा कि हम रिलेशन में रहे, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता, कभी मिलने भी गए होंगे आप लोग? जी सर, मिले थे, तो उस दौरान कोई फोटो आपने ले ली हो? हाँ फ़ोटो हैं, फ़ोन पे बात होती थी सर। जिस टाइम पे फर्स्ट बार में फजीता हुआ था हमारे गांव में, उनके हस्बैंड ने वो कॉल डिटेल निकाली थी, 8-8, 7-7 घंटे की जो भी थी उनके पास रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने मेरे घर बता दी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। 8-8 घंटे बात करते थे आप लोग? हाँ दोनों। वो डिटेल किसने निकाली थी? इनके देवर ने निकाली, ना हस्बैंड ने निकाली, बस निकाली घर से, पता चल गया मुझे, मेरे घर पे बात पहुंच गई। तो आपको पता था ये शादीशुदा महिला है? आप उस वक्त शादीशुदा थे? नहीं सर, उस टाइम पे नहीं था। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, उस टाइम नहीं हुई थी तो सर। आपने कहा नहीं उनसे कि भाई? अब सर जो फजीता हो रहा है, ये फजीता इस बात पे हो रहा है, मैं उन्हें अगर ब्लॉक करता हूँ, जैसे ब्लॉक कर देता हूँ, कहीं से कांटेक्ट नहीं छोड़ता हूँ, तो मोहल्ले के जो मेरे यार दोस्त फ्रेंड हैं, लड़के हैं, बच्चों को भेजती है चाचू से मोबाइल ले आओ, वहाँ से मोबाइल मंगाती है, फिर उनके नंबर से कॉल करती है। मैं सोचता हूँ मेरा दोस्त के फ़ोन आ रहा है, मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे आगे रोती हैं, गिड़गिड़ाती है कि मेरा रिलेशन है, तुमने मुझे ये करा वो करा। फिर रोती है, फिर मैं उसे चुप कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बात कोई चलन दो, ये रोक लो, ये मान जाओ। नहीं मानती थी। एक बार ऐसा हुआ सर कि खुद अपने घर से भाग के आ गई रात में 10 बजे, सर्दी के टाइम में, इन्हीं दिनों में
मैंने फिर भी हाथ पैर जोड़ के इज्जत की वजह से इन्हें बिल्कुल साफ भेज दिया, घर छुड़वा दिया। मैंने उस दिन से इनसे कोई बात नहीं करी, मेरा 1 महीने का गैप हो गया सर। उसके बाद इन्हें क्या लगता है कि दोस्तों के फ़ोन से करती हैं, मैंने ना दोस्तों का फ़ोन पिकअप करता हूँ ना किसी की बात सुनता हूँ, जिससे भी करवाती हैं। अपनी बहनों को लाइन पे ले लेकर अपनी बहन के नंबरों से कॉल कराती हैं। जब मुझ पर इनकी बहनों के नंबर आए, प्रूफ है आपके पास? हाँ, ऐसा पूरे प्रूफ है सर। क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि जो ये बात करती थी कॉल डिटेल है, और जो साथ में हम मिले हैं आए हैं वो फोटो हैं। तो अब इतनी एकदम आपसे फ्रेंड कैसे हो गई, ये भी तो सवाल है कि आपसे एकदम से पहले तो इतना प्यार कि 2.5-3 साल से 8-8 घंटे बात कर रही हैं, और अब एकदम से जो है आपके लिए कह रही हो तो एक तरफा प्यार कर रहा है। अब मैं बताता हूँ सर इसकी क्या बात है। अब मेरी हो जाती है सर शादी, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, टाइम देता हूँ। अब पहले क्या था, मैं था सिंगल, घर पे रहता तो बात हो जाती, वहाँ ड्यूटी पे रहता तो हो जाती। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, अब मैं टाइम नहीं दे पाता। वो सोचती है पहले जैसी बात अब भी रहे। हालांकि मैं आता हूँ, घर पे भी आता हूँ, सब जगह जाता आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब वो सोचती हैं कि ये मुझे अब लेके जाए। वो पहले इतना समझ जाती थी, अब जिस दिन से मेरी शादी हुई अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, घर पे रहता हूँ, मिलता हूँ, अपने घर पे रहता हूँ, उन्हें टाइम नहीं देता। दूसरी बात, मैंने इन्हें ब्लॉक कर दिया तो इन्होंने जब इन्हें कहीं पार नहीं बचाई सर, तो इन्होंने गाँव का एक गाड़ी वाला, हमारा टैक्सी में गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी करी और मेरे रूम पे पहुंच जाती है कि मुझसे बात करोगे तो मैं चुप रहूंगी, अगर तुमने बात नहीं करी तो मैं पुलिस केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। मैंने इनसे हाथ पैर जोड़वा के राजी रुजमा मैंने इन्हें भेज दिया कि ठीक है मैं बात करता रहूँगा, कोई बात नहीं जी सर, बात होती यार रही। कैसी बात कर रहे हो, एक महिला होकर वो आपका पीछा करेगी, वहां तक पहुंच जाएगी, रात को आपके घर पर भी पहुंच जाएगी, सच्चाई कहाँ से कैसे माने हैं? कमरे पे पहुंची थी सर मैं वहाँ। आपका कमरा मतलब दिल्ली पहुंच गई? हाँ, रेंट पे रहता है। इन्होंने इसके हस्बैंड को पता नहीं चला कि दिल्ली तक चले कोई महिला जा रही है, उसको पता ही नहीं चला? नहीं सर, नहीं पता चला, क्योंकि सुबह आदमी दिल्ली था इनका, सुबह 7, 7:30, 8 बजे ये निकली और गांव में से गाड़ी में नहीं बैठी, गांव के बाहर निकल के बैठी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया था कि मैं ऐसे आई हूँ। मैंने पूछा था और मैं उस टाइम पे इनसे ब्लॉक था, बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। और मुझे जब ये रूम पे पहुंची, दूसरे नंबर से इन्होंने कॉल करी, जब पता चला कि मेरे रूम पे आ गई हैं और ऐसे बात है, फिर मैंने इन्हें समझाया वहाँ से। इन्होंने मुझे हिर्स कही कि तुम मुझसे बात करोगे तो मैं रहूँगी, नहीं तो मैं अभी पुलिस केस करूँगी। अच्छा चलो, तुम्हारी बात बड़ी कर रहे हैं, एक बात बताओ, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आप वहाँ पहुँचते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके साथ खींचताने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में ले आके डाल के ले जाने की बात करते हैं, ये सब क्या था? सर बात ये थी कि कुछ दिनों पहले मुझे कहीं से सुराग मिला कि किसी और लड़के से बात करती है। वो लड़का अहमदाबाद में है। तो आपको क्या फ़र्क पड़ा कि भाई किसी और के उसमें टच में ना जाए? नहीं सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो इससे काफ़ी दिन से आपा बचाता जा रहा हूँ। अच्छा। पर मेरा बच ही नहीं पा रहा था सर। मुझे बार बार धमकी दे दी जाती थी कि मैं पुलिस केस करूँगी। कोई बात नहीं, मैंने इनसे बोला, जब मुझे पता चला कि किसी से करती है तो मैं इनसे मिलने गया या मिला वहाँ घर पे जाके, तो इनके नंबर पे मैंने एक ID बना दी, जो कि किसी भी नंबर से नए नंबर से कॉन्टेक्ट करे, वो रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में रहे। वो मैंने कर ली सर। मैंने 1 महीने तक इन्हें बात करने दी, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। 1 महीने के बाद वो डिटेल मेरे पास आज भी हैं, उस लड़के के नंबर भी हैं, उससे मेरी बात, लड़के से बातचीत, हाँ उस लड़के से मेरी बात भी हुई। उससे मैंने एक ही बात बोली थी भाई से कि भाई, उन्होंने बोला एहसान भाई तुम चाहते क्या हो, मैं इससे बात करूं ना करूं, क्या करूं बताऊं। बोला भाई तुम कुछ भी करो, मेरे ने 2.5 लाख 3 लाख रुपए मुझसे उतारे हैं इलाज के लिए या अपनी फैशन के लिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे मिल जाएं। अगर वो बंदा ईमान वाला है, आपसे पैसे उसने ले लिए? इन्होंने ले लिए। कह रही है तुम पैसे मांग रहे हो? हाँ सर, मैंने मांगे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं मांगे, मैंने मांगे। मैंने बोला अब तुमने नहीं, अब मुझे पता चला है उनका उस दिन। वो कह रही है तो उनका कोई कर्जा नहीं है मेरे ऊपर। अच्छा। तुम उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, फोटो दिखाकर, वरना पैसे दे दे वरना। उन्होंने ये भी बोला था, मैंने कल रील देखी थी कि इंस्टाग्राम पे से उठा लिए। ऐसे फोटो सर उठाए नहीं जाते, ऐसे फोटो उठाए नहीं जाते सर। अब चलो मैंने फोटो उठा भी लिए, एक सपोर्ट करो तो उठा लिए। जो रिकॉर्डिंग में वो अपने मुंह से बयान दे रही हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जब अपने मुंह से बयान दे रही है तो फिर इसमें सर चलो फोटो मैंने बना लिए होंगे, मान लो 1%, तो वॉइस तो नहीं निकाल सकता सर उनकी। हैं वो मुझसे खुद कह रही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं अपने दिल का क्या करूं। तो मैंने यही बोला कि भाई मैं शादीशुदा हूं, और मैं पहले थोड़ा फ्रेंडली भी था, पर जब से शादी हुई मैं थोड़ा किनारा करना चाह रहा था सर। किनारा करने के बाद मैं करता हूँ तो नहीं होने देती। जब अस्पताल में क्या हुआ था? हाँ, अस्पताल में ये हुआ था, जिस दिन मैंने अस्पताल में गया सर, मैं इनके पीछे उस दिन की कचहरी से उस लड़के के साथ निकली 4 पहियों की कार में। निकलने के बाद इन्होंने उसी वकील का नंबर मुझे भी दिया था, तो मैं अंदर गया, मैंने उनसे अपनी तरफ से 1-2 बात बनाई कि सर मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या चार्ज है। और उनसे बात करते करते मैंने उनसे ये हंगवाया कि सर एक हमारी नाजिया का केस था, प्रधान जी ने या किसी ने भेजा था आपकी तरफ, वो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हो गया उनका काम। अब मुझे नहीं पता हुआ नहीं हुआ, उन्होंने बोला मुझे शक हो गया, मैं आ गया। मैंने हॉस्पिटल में आके इनसे मिला तो कि उस टाइम पे एक फ़ोन था बड़ा टच का, वो फ़ोन नया फ़ोन था, वो इनका फ़ोन तोड़ दिया था इनका आदमी ने, और नया फ़ोन था, वो उसी लड़के से मिला है।
मुझे पूरा यकीन है और पूरी बात का पता है, क्योंकि मुझसे बात होती थी या उससे बात होती थी, मेरी बात नहीं हो रही तो उससे ही हो रही है। और जब मैंने डिटेल निकाल ली तो मेरी बात खत्म हो गई, जब इसे पता चल गया कि अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में यही हुआ कि मैंने इनसे मार रहे थे उनके हस्बैंड सुन- को, मारने के लिए नहीं मार नहीं रहे थे। उनके हस्बैंड को मैं बताना चाह रहा था कि भाई तुम मुझ पर शक करते हो, तुम्हारा घर मैं बिगाड़ रहा हूँ, मेरा कोई मैटर नहीं है कि मुझे फंसा रही है। और मैं उससे बताने के लिए मैंने उनसे बोला कि भाभी तुम उनके साथ चलो, उनके पास चलो भाई के। तो वो अंदर नहीं जा रही थी, वो मुझे बार बार धक्का दे रही थी, बाहर निकल तू यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से तू। तो ये क्या कर रही थी, उनके पास जो फ़ोन था मुझे पता था चोरी का, तो वो फ़ोन दुबकाने के लिए कर रही थी सर, कि कभी इधर को घुसती थी। मैं बोला दुबकाओ मत ना, फ़ोन चोरी का, मैं पकड़ाऊंगा भाई को। तो फिर इन्होंने पुलिस वाले से बोल दिया कि सर ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है। तो वहाँ पूनम पंडित जी आई थी और 2 पुलिस वाले थे सर, उन्होंने मुझे वहीं खड़ा कर दिया, रोको इसे पकड़ो, इसकी वीडियो बनाओ। मैं वहीं खड़ा हो गया। बोले वो क्या बात है बताओ। बोला सर ऐसे ऐसे हमारा एक भाई है, वो डायलिसिस का मरीज है, बहुत बीमार है, और ऐसे ऐसे कभी कचहरी से आई हैं, कोर्ट मैरिज करके आई हैं, मुझे इतना पता चला है। और क्या अभी 4 पहियों गाड़ी में से वो उतार के बाहर चला गया, मैं इनके पीछा करते हुए आया हूँ, और अभी भी के फ़ोन पे बात उससे कर रही हैं, और ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने तुरंत बोल दिया है। मोबाइल तो उसके पास है ही नहीं, उस महिला के पास मोबाइल है नहीं, वो तो और उसका हस्बैंड जो है वो मोबाइल साथ लेके घूम। अब मैं फिर बता दूं, जिस टाइम पे मुझसे बात करती जब भी फ़ोन उसके पास नहीं था सर, उसका आदमी को जब भी पता नहीं था कि है फ़ोन या नहीं है। और मोबाइल रखती है? मोबाइल रखती है। अरे बताओ, जब उसके आदमी को ये नहीं पता है कि मेरी बीवी पे मोबाइल है तो उसे कुछ नहीं पता है। जब डायलिसिस पे आती है वो मेरे पास टाइम बिता सकती है, मेरे साथ आ सकती है, तो वो किसी और के साथ नहीं जा सकती सर। आप बताओ। यानी ये एक्सेप्ट आप करते हैं कि आपके रिलेशन रहे हैं दोनों के? जी सर। और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। अब तो उसने क्या करा, मुझे पता चल गई है कोर्ट कोई मैरिज। छोड़ना नहीं चाह रही? हाँ, कोर्ट मैरिज हो चुका है। मैंने सिर्फ ये बोला अब तो तुम्हारे नए वाले से कोर्ट मैरिज होगा, आप मेरे उससे पैसे दिलवा दीजिए, उसके साथ जा रहे हो चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत है, मेरे पैसे दिख जाओ। तो उसने ये बोला कि पैसे मैं नहीं दूंगी, अब तुम और उल्टे दोगे मुझे पैसे। अच्छा, हाँ, जब उसने ये केस लगाया है, क्योंकि इसे पता चल गई है, अब ये गाँव में फैलाएगा है, कुछ कहेगा। क्या चाहते हैं आप? मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने आपके ऑफिस पे बोला है सारी बात, मैं आपको प्रूफ के साथ ये कर रहा हूँ कि ये बात झूठ है उनकी। अगर यहाँ झूठ बोला तो सर वो यहाँ से जाने के बाद कहीं और भी कर सकती हैं कि जी ऐसे है ऐसे है, कुछ भी बता सकती है XYZ। कि अगर जहाँ भी हो सच्चाई के तौर में सर फैसला हो, जो भी हो सच्चाई हो, प्रूफ के साथ हो। जैसे मैं आपके सामने उसको झूठा साबित कर रहा हूँ, आगे नहीं कर पाऊँ सर कोई। वाकई कुछ रिकॉर्डिंग हमने सुनी है और कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी इनके पास में है, उन रिकॉर्डिंग को अगर सही से सुना जाए तो उसमें दोनों के रिलेशन की बात सामने आ रही है। और इस तरह से ऐसा नहीं है कि लड़कों की गलती होती है, कुछ जो लड़कियां हैं वो भी गलत तरीके से लड़कों को फंसाने का काम कर देती हैं। पहले दोनों रिलेशन में रहते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अक्सर लड़के फंसते हैं। फिर रिलेशन रहेगा साल 2 साल 4 साल और एकदम से लड़कियां चेंज हो जाती हैं। तो चेंज होगी फिर, अगर तुम कह रहे हो तो सर ऐसा चेंज होने का मकसद ये हो गया, मेरे पास उस लड़के की कॉल डिटेल आ गई। इनने मुझे फिर बोला कि अब मुझे पहली बार गलती हुई है जब से मैं तुम्हारे रिलेशन में हूँ, तो मुझे एक बार माफ़ कर दो। किसी बीच को बंदे को मैंने लाइन पे लेकर इनसे बात करी, मैंने इन्हें माफ़ भी कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, माफ़ हो गया, गलती हो जाती है, इंसान सी होती है। उसके बाद मैंने बोला आज के बाद मैं कोई देख न लूँ। इन्होंने मुझसे फिर एक सिम ली, मंगाई। ये कब की बात है? ये अभी सर अक्टूबर की बात है। तो अब तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तो मैं इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए था। जब ये गलती तुमसे उस दौरान हुई थी वो बात तो चलो बात समझ में आती है, मगर उसके बावजूद तुम लगातार जो है टच में चल रहे हो। अब तुम्हें जलन इस चीज़ की हो गई कि भाई जो है तीसरा बंदा अब और लाइफ में आ गया। सर जलन की ऐसी बात है, जलन के लिए तो मुझे बहुत मौके मिले, ये मेरे पास भाग के आई। कोर्ट मैरिज को मैसेज उनके पड़े हुए हैं कि गलती माननी है, कोर्ट मैरिज कर लो, मुझे तुम अपना अधिकार दे दो, अपना लो। अच्छा। मैंने सर जब अगर मुझे पाना ही होता तो मैं जब ही पा लेता, इन कामों को जब ही कर लेता। पर सर मैंने वो नहीं सोचा कि मेरा भाई है, गांव का है, बेशक मैंने गलती करी है, पर मैंने वो इसी हालत में सर वो बंदा खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब उसे हकीकत पता चलेगी। मैंने उनको सेफ रखना चाहा, मैंने बताना भी चाहा। एक बार इनके आदमी को फ़ोन करा कि भाई मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। इनके आदमी ने बोला, भाई ने हमारे ने, कि मैं तुझसे कोई बात नहीं करता और मैं तेरे घर आऊँगा, बात करूँगा। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात है। तो ये घर पर भी नहीं आए सर। तो मैं इनसे बताना भी चाहता हूँ कोई बात हकीकत को, तो कि मुझसे पूछना नहीं चाहते सर। अब मैं क्या करूँ? अब रिलेशन में अब रहना चाहोगे? नहीं सर, मैं तो सर हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो जो उन्होंने बोला है कि मैं पैसे उल्टे दूंगा, मैं तो सर बस तौबा मांगता हूँ कि यहाँ तक बात पहुँची गई है। मैं तो फिर भी बता रहा था कि मैं तो लड़का हूँ, बिना करे भी फंसूंगा, और वो लड़की है करके भी नहीं फंस रही। मैं आपको जितने प्रूफ दे रहा हूँ आपको उसी में अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है सर। मैं ये चाहता हूँ पुलिस से भी और आपसे भी गुहार ये लगाता हूँ कि मैं सिर्फ आशिक था या कुछ भी था, अब तक मुझे गलत ठहराया। आपके न्यूज़ चैनल से आप बताया भी, आपके चैनल के बारे में बोला कि मैं उसे धमकी देता हूँ, पर मैं किस बात पे धमकी दूंगा सर? अब मैं आपको सारा साबित करता हूँ। आपको
आपको मैं पसंद भी करता हूँ, चैनल को भी पसंद करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, सारी न्यूज़ देखता भी हूँ। वो ये कह रही थी कि हमारे चैनल का नाम लेकर तुम धमका रहे हो उसको। हाँ सुनो सर, आप मेरा कोई जानकार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं भी एक आम नागरिक हूँ और वो भी नागरिक है। वो यहाँ आई हैं, वो क्या बता के गई हैं, अब आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया अब आपको भी पता चल गया सर हकीकत का, अब निचोड़ निकल गया कि निचोड़ क्या है। अब मैं गलत हूँ या वो है सर, आगे मैं यही गुहार लगाता हूँ, आगे जो भी कार्रवाई हो, यहाँ हो, आगे हो, और भी ऑफिस में हो, कई जगह जा सकती है, कोई भी जो औरत सही जांच होनी चाहिए। हाँ निडर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है सर। तो जो भी हो सर, एक नंबर हो, फैसला कायदे कानून से हो, सच के हकीकत में हो सर। और जैसे भी आप कहते हैं, मैं हर चीज़ के लिए जुर्म दोस्तों ये बात आपने सुनी, उनकी बात भी आपने सुनी थी, जो लड़की यहाँ पर बैठकर बता कर गई थी। वो 2 बच्चों की माँ भी है। अब ये भी जो है 2 बच्चों के पिता होने वाले हैं, एक बच्चा है, एक बच्चा इनका होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि गलती किसकी है। गलती दोनों की है, दोनों रिलेशन में रह रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद, या फिर गलती एक तरफा है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूँगा कि लड़की किस तरह से बदल गई ये आपके सामने है। बहुत दिन से दोनों एक दूसरे के टच में हैं, मगर उसके बावजूद भी अब सीधा सीधा इनके लिए कह रही है कि एक तरफा वो प्यार करता है, वो सिर्फ आशिक है।